सर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है और करेक्ट। ऊपर हमने किया था ना लास्ट क्लास में, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक आई है सर, गेस ठीक मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है, आपको कहीं दब नहीं रही? है। एकदम सही है सर, एकदम सही सर। ठीक सर। लोकेश सर, आपने वो करा लिया, सेटिंग करा ली सर से? सर मेरा अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ। सर अरे मैंने फ्री सर। वाला काम भी सर को बता दिया कि आप ये सर वेबसाइट पे जाओ। सर वो मेरा ना पैन कार्ड और आधार में ना नेम का डिफरेंस आ रहा है, वो बोल रहे हैं। सर तो आप मैम के नाम से खुलवा लो। हाँ तो वो मैंने अपलोड कर दिया, वो कह रहे कल तक हो जाएगा। ये आ गया सर, ये पैसे मांगने के लिए आ गया। ठीक है, तो ये पैसे कितने मांगता है हमसे वो भी देख लेते हैं। तो अगर कोई भी हम लेते हैं इसमें से प्रीमियम या इलीट विलीट कोई भी प्लान, तो ये 50-60 हज़ार रुपये का प्लान है, तो इसको हम छोड़ते हैं। हम अपनी क्लास में वापस आते यस सर, आप मेरी सेटिंग तो उसमें करा दो, मतलब लैपटॉप में करा दो सर। हैं। गौरव सर बैठ लेते हैं, जब आप बोलोगे लोकेश सर भी खुलवा लें तो एक साथ बैठ लेते हैं। सर आप और कल खुलवा लेना, कल शाम तो को। एक काम कीजिए सर, आप आज ना हम सिर्फ सेटिंग की बात करते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसे होगा नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ट्राई कर लिया आपका वीडियो देख के, आपके सामने बैठ के ही हो पाएगा। आप अगली क्लास ले लो सर। मैं अब एकदम क्लास लेने के मूड में हूँ सर। ठीक है सर, तो क्लास लेते यस हैं। यस। और सर हमने लास्ट क्लास में बात की थी डिमांड जोन की। आज हम डिमांड और सप्लाई जोन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ठीक है सर। चीज़ें हमें समझ में आने लगे। तो मेरे को आप 20 मिनट दीजिएगा, मैं 20 मिनट बोलूंगा, उसके बाद आपके जितने डाउट्स हो आपके डाउट्स लूंगा। यस यस सर, यस सर। सर सर क्या मैं स्क्रीन ऑफ कर सकता हूँ प्लीज? हाँ सर प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर। तो सर हम बात करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन की। सबसे पहले जो हमारा डिमांड जोन था, डिमांड जोन में हमें क्या क्या काम करने थे, स्टेप्स अगर आपको याद हो तो बताइएगा। सबसे पहला स्टेप था मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट मार्केट प्राइस। सेकंड स्टेप था हमारा गो लेफ्ट एंड डाउन एंड फाइंड ऑल थ्री एलिमेंट्स। ऑल थ्री एलिमेंट्स में क्या थे सर? लेग इन, बेस एंड लेग आउट। एंड लेग आउट शुड बी ग्रीन। लेग आउट शुड बी ग्रीन इन केस ऑफ मैं इसको एक और वर्ड लिख देता हूँ, एक्सप्लोजिव ग्रीन। एक नॉर्मल ग्रीन होगी सर, एक एक्सप्लोजिव ग्रीन होगी, हमने इसमें एक्सप्लोजिव ग्रीन ही लेनी है। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं सर। उसके बाद हमें क्या करना था? मार्क प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन क्या थी सर? प्रॉक्सिमल लाइन थी हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। और इसके बाद का क्या था सर? डिस्टल लाइन। डिस्टल लाइन थी लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। इसी तरीके से, इसी की तर्ज पे अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा सप्लाई जोन बिल्टअप होगा। अगर मुझे सप्लाई जोन मार्क करना है तो कैसे करेंगे? जो चेंजेस हैं सिर्फ वो हम लिख देते हैं सप्लाई जोन। पहला स्टेप वही है, मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट मार्केट प्राइस। फिर गो लेफ्ट एंड डाउन की जगह लेफ्ट एंड अप। और वही तीन एलिमेंट हमने डाउन ढूंढने हैं। और जो लेग आउट ढूंढनी है वो एक्सप्लोजिव रेड होनी चाहिए। दैट शुड बी एक्सप्लोजिव रेड। मार्क प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन सेम रहेगा। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल की जगह हो जाएगा लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। और डिस्टल लाइन में हो जाएगा हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। अब मुझे याद है कि मैंने आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन बताए थे कि रिवर्सल पैटर्न भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस पैटर्न भी हो सकते हैं। क्या इतनी बात याद है सर हमें? प्लीज यस रिवर्ट सर, कीजिए। याद है, एकदम कंफर्म। ठीक है सर। तो अभी हम चलते हैं, किसी भी एक चार्ट को खोल लेते हैं। लेट इट बी पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स का हमने मंथली टाइम फ्रेम का एक चार्ट खोल लिया। एक बार के लिए इस पे जितनी भी स्टडीज है मैं सारी स्टडीज को ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपके सामने जो चार्ट आएगा और जो मेरे सामने चार्ट आएगा वो दोनों सेम रहें।
सब चीज़ें चार्ट पर से क्लियर कर देते हैं। इस पूरे को रिमूव ऑल टूल्स, सब कुछ डिलीट कर दिया। अब सर इसको मैं मंथली से भी शुरू कर सकता हूँ, क्वार्टरली से भी और ईयरली से भी। मैं इसे ईयरली से शुरू करता हूँ सर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ करंट मार्केट प्राइस पे। ये सर करंट मार्केट प्राइस है जिस पर प्राइस क्लोज हुआ। हाँ, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो 5-7 रुपए ऊपर नीचे आ रहा है ईयरली पे, उतना डिफरेंस, उतना डेविएशन एक्सेप्टेबल है। अब अगर हमने डिमांड जोन ढूंढना है तो हम इसी से लेफ्ट में जाते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो इससे पीछे चले, नीचे की तरफ आए और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ढूंढ रहे हैं, तो यहां तक तो कुछ नहीं मिला, तो इधर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इससे पहले देखते हैं क्या कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। एक ये रही ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, एक ये रही ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, और इससे पहले ये 3 बेस कैंडल्स हैं। क्या इसको हम लेग इन तीनों को बेस और इन दोनों को लेग आउट अगर कंसीडर करते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू जब मैं इस पूरे एरिया को मार्क करता हूँ तो ये एक डिमांड जोन के तौर पे मार्क हो जाता है। और आने वाले टाइम में भी मुझे दिखता रहे, तो चार्ट को थोड़ा सा मैंने राइट में शिफ्ट किया, टी प्रेस किया, दोबारा से इसे सिलेक्ट कर लिया और फिर से इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड किया, डबल क्लिक किया इसी पर, और फोरग्राउंड कलर को जो मेरे से मांग रहा है इसको मैं चेंज करके ग्रीन कर रहा हूँ, डार्क ग्रीन, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा मेरे लिए अच्छा जोन, वहाँ मेरे लिए बाय करने के बहुत अच्छे ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी। तो मैं इसे डार्क ग्रीन से मेंशन कर रहा हूँ और ये मेरा हो गया एक डिमांड जोन। और ये डिमांड जोन किस प्राइस पर है सर? ये डिमांड जोन है 184 पर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आती है सर? कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने से, और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करने से वर्टिकल लाइन आ जाती है, पर वर्टिकल की अभी हमें जरूरत नहीं है। अब जब मैं ईयरली से टाइम फ्रेम को हाफ ईयरली पे लाना चाहूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूं YLY पे और एच पे आ जाऊं, या डायरेक्टली एच प्रेस कर दूं तो भी मैं हाफ ईयरली पे आ जाऊंगा। तो हाफ ईयरली पे ये हो गया मेरा करंट मार्केट प्राइस। इसके नीचे चलना है और तीनों एलिमेंट ढूंढने हैं। अगेन इसके नीचे है तो यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक हमें तीनों एलिमेंट नहीं मिल रहे, ये भी देख लिया। चलिए इसे ग्रीन एक्साइटिंग मान भी लें एक बार के लिए, तो ये तो लेगिन से भी छोटी है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये जो 722 वाला एरिया है जहाँ पर ईयरली का डिमांड जोन ये टच हो रहा है, ईयरली पे हमने कहाँ लाइन मार्क करी है? अच्छा, ईयरली पे इसके नीचे हमें देखना था, तो ईयरली तक यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक भी कुछ नहीं है। यहाँ पर ही हमें 3-4 लेगआउट सी दिख रही हैं जो बहुत एक्सप्लोजिव नहीं है, तो इसको भी हम लेगआउट कंसीडर नहीं करेंगे। और पीछे आएंगे तो ये एक क्लियर स्ट्रक्चर सा दिखता है, लेगआउट, बेस और लेग इन। तो अगर इस एरिया को मार्क करना है तो फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स पे जाएंगे, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और एक बार के लिए इधर तक का एरिया हम मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया सर। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और अच्छे वाला ग्रीन। इसका अगर आपको ओपेसिटी बढ़ानी है घटानी है तो यहाँ से आप बढ़ा या घटा सकते हो कि 20 रखनी है, 22 रखनी है। तो ये एक हाफ ईयरली का अच्छा डिमांड जोन है, ये ईयरली का एक अच्छा डिमांड जोन है। इन दोनों लाइंस को हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, सिर्फ करंट मार्केट प्राइस की ज़रूरत है। सेम टाइम फ्रेम मुझे क्वार्टरली का देखना है तो मैं क्यू प्रेस कर सकता हूँ और इधर जाके भी क्वार्टरली को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगेन सर गो लेफ्ट एंड डाउन। अब इस कैंडल के यहाँ तक देख लिया, इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसके नीचे देखना है कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, यहाँ तक देख लिया। अब इसके नीचे कोई एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है लेकिन तीनों फॉर्मेशन नहीं दिख रहे, लेग इन बेस लेग आउट वाले, तो इसको तो हम डिमांड जोन कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों को लेग आउट मान सकते हैं, इसे लेग इन मान सकते हैं और इन दोनों को बेस। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो मैं एरिया को कुछ कुछ इस तरीके से मार्क करूँगा, और आगे भी लेके जाना हो तो टी प्रेस करके इसको आगे ले जा सकता हूँ।
और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए हैं। मतलब जहां हाफ ईयरली है, उसी लोकेशन पर क्वार्टरली का डिमांड जोन है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। सर यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत आए तो पूछिएगा, वरना हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। सर एक कोई नए उस पे बना के दिखाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। सर मैंने बिल्कुल जीरो से बनाया है। मुझे मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप ये जो आपने करंट मार्केट प्राइस पे पहले लाइन लगाई, हाँ जी उसके बाद सेकंड लाइन कैसे लगा रहे हो? सर, सेकंड लाइन जैसे मैं लगा रहा हूँ कि अब ये प्राइस मैंने इसके पीछे आना है, इसके पीछे हाँ, आना है, सपोज इसके ये पीछे रेड आना वाला, है, सर यहाँ पर सुनिए कोई। सुनिए, हाँ जी, एक 1458 जो है ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है सपोज। सपोज नहीं सर, इसको मेंशन ही कर देते हैं कि हमारा करंट मार्केट प्राइस है सीएमपी, तो ये नाम आ गया सीएमपी। हाँ जी, करंट मार्केट प्राइस सपोज ये है। ठीक है। अब इससे पीछे आ गए हम, ये ग्रीन वाली पे आएंगे। हाँ सर, इससे पीछे और नीचे देखना है, ये तो इसके साथ में ही हो गई। हमें इसके नीचे देखना है कि नीचे कहाँ ग्रीन एक्साइटिंग है। तो इसके नीचे जब देखने जा रहे हैं, तो इसके नीचे तो ये कैंडल यहाँ तक बंद हो गई और ये वाली कैंडल यहाँ तक बंद हो गई। तो अब इस कैंडल के नीचे देखना है, अब इसकी अब डिस्टल के हमने नीचे इस देखना है। कैंडल पे क्यों लगाई सर? सर इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ तक का पूरा प्राइस एक्शन हो चुका है ऑलरेडी, और अगर यहाँ पर कोई डिमांड जोन अगर है भी, तो एक बार के लिए चल चुका है, टेस्टेड है, इसलिए तो प्राइस यहाँ से रिवर्ट हुई। हमें फ्रेश एरिया फाइंड आउट करना है, और फ्रेश एरिया वो होगा जहाँ पर प्राइस अभी तक दोबारा से नहीं गई है प्रॉक्सिमल लाइन को टच करने के बाद। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक डिमांड जोन मार्क करूँ, तो डिमांड जोन कैसे मार्क होगा, इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में डिमांड जोन मार्क हो जाएगा। हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल। तो इस एरिया में प्राइस एक बार आके यहां से चल चुकी है, इसका मतलब ये टेस्टेड डिमांड जोन है। और जो हम ढूंढ रहे हैं, हम फ्रेश डिमांड जोन ढूंढ रहे हैं, और फ्रेश डिमांड जोन को ढूंढने का तरीका यही है कि आप पीछे चलिए और जहां तक प्राइस एक्शन हो चुका है, जहां तक आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिली, वहां तक का एरिया छोड़ दीजिए। उसके बाद के नीचे वाले एरिया में देखिए कि आपको कहाँ तीनों कंपोनेंट मिलते हैं, लेग इन, 3 बेस और ये 2 लेग आउट। और ये लेग आउट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, ये लेग आउट पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अच्छा खासा प्राइस मूव आया है। यानी कि जो ये वाला ईयरली का डिमांड जोन है, बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन है, जिसने प्राइस को लगभग 100-150 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए तक ले जाके गया है। तो इस एरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या सर क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत हुआ। कोई बात नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, और आप मुझे मार्क करके भेजेंगे तो और बढ़िया से हो जाएगा। अब सर ये वाला एरिया है, अब इससे पहले आप कहोगे यार ये भी तो ग्रीन कैंडल है, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे पहली वाली कैंडल ने जो प्राइस था वो इस एरिया तक टच कर दिया था, यहाँ तक का, इधर तक का सारा प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है, जितने पेंडिंग ऑर्डर थे सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब अगर हमें पेंडिंग ऑर्डर देखने हैं तो इस डिजिटल लाइन के नीचे के देखने हैं। तो इस डिजिटल लाइन के नीचे एक ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिखती है, लेकिन ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल अपनी लेगिंग कैंडल के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक, मुझे हाँ जी यही कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपने बस यहाँ पे क्यों लाइन खींची, मुझे नहीं समझ आई अगली बात। सर प्राइस एक्शन को मैं देख रहा हूँ। प्राइस एक्शन क्या मतलब? प्राइस एक्शन कैसे, क्या प्राइस प्राइस एक्शन? एक्शन मतलब सर कि जहां तक के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वो एरिया को मुझे नहीं लेना। मान लीजिए अगर मैं लाइन इधर नहीं लेता तो मेरे लिए तो ये भी ग्रीन एक्साइटिंग है। तो मैं डिमांड जोन को कैसे मार्क करूंगा, एक बार के लिए आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं। मैं डिमांड जोन को ऐसे मार्क करूंगा, क्या ये सही है सर? लेग इन, 2 बेस, 1 लेग आउट, क्या ये सही है लोकेशन? हाँ या ना में जवाब तो दीजिए। क्या कह रहे हैं सर? क्या ये ये लेग इन, एरिया सही है? लेग इन, ये 2 बेस कैंडल, ये लेग आउट, क्या ये सर डिमांड जोन है? लेग इन, 2 बेस और 1 लेग आउट? सर नहीं। नहीं है। तो क्या होगा सर डिमांड जोन? इसको हटा दिया मैंने, तो क्या होगा सर डिमांड जोन? हमें इसको सर नहीं समझ आया, सही बताओ तो, सॉरी। हाँ तो सर फिर एक काम करते हैं, हाँ सारी चीज़ों को डिलीट करके ना हाँ 0 से क्लास शुरू करते हैं, ये मानते हुए आपको अभी भी कुछ नहीं पता।
गौरव सर से पूछो एक बार। गौरव सर, आपको क्लियर हुआ कुछ? गौरव सर हैं क्या लाइन पर? हेलो। हाँ हाँ, यहीं पे। सर क्लियर हुआ ये सेकंड वाली लाइन कैसे लग रही है? सर देखो, पता है क्या है, ये जो रेड वाला कैंडल है ना, जो आपका डिक्लाइन कर रहा है प्राइस मूवमेंट को, हाँ, ये वाला। सर प्राइस ना जहां पे उसका टेल आ रहा है वहां तक प्राइस मूवमेंट हो चुका है। प्राइस मूवमेंट हो चुका है का मतलब प्राइस उतना डिक्लाइन हो चुका है सर। ठीक इसका है, तो मतलब है कि 1204 रुपए तक के पेंडिंग ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इससे नीचे वाले डिमांड जोन काम करेंगे, ये वाला काम नहीं करेगा। अच्छा। तो इसलिए सर अब हमें पता है, जो डिमांड जोन ढूंढना है वो इसके नीचे ढूंढना है। लोकेश सर, हाँ लोकेश जी। सर, पंकज सर, एक मिनट, सॉरी, बस बीच में बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। लोकेश सर, पता है क्या होगा, देखो, अगर हम लोग, मैं अगर आपकी भी बात करूँ और अपनी भी आपको लेके चलूँ ना, तो पहली 2 क्लास एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। और सर एक बार जब सेटिंग हो जाएगी ना, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। ओके। और सर जब आप मुझे मार्क करके भेजेंगे ना, देखिए मैं आपके सामने तो मार्क कर ही सर रहा जब हूँ। मार्क मार्क करेंगे, गलती निकालेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा, वो जब हाथ पैर चलाएंगे ना तभी डिटेल में समझ में आएगी बात सर। बेसिकली करंट मार्केट प्राइस के पास जब नीचे जाना है ना, तो हमें वहां तक का एरिया देखना है जहां तक प्राइस एक्शन हो चुका है, उसके नीचे का एरिया आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जो प्राइस एक्शन हो चुका, उसमें तो आप नया क्या ढूंढ लोगे? उसमें तो नया सर कुछ है ही नहीं। सर हाँ जी। सर यही बात आप सिंपल भाषा में elaborate करो ना एक बार, लोकेश सर को यही बात नहीं समझ में आ रही उनको। चलो सर डेली प्राइस प्राइस एक्शन का एक्शन, मतलब, सर प्राइस एक्शन जो आप ये वाला लगा रहे हो, वो वाला, वही वाला चार्ट खोलना जो अभी खोला था आपने, जो एक मिनट बड़ा सर, था। इस पे आते हैं। ये डेली का है, डेली से शुरू करते हैं। सपोज दिस ठीक इज है द सर। करंट मार्केट प्राइस हाँ, अब 1450 इसके है। नीचे जाना है और ये देखनी है। देखिए यहाँ पर एक एक्साइटिंग कैंडल दिख गई हमें ठीक है इसके सर। नीचे। लेकिन एक्साइटिंग के अलावा हमें तीनों कंपोनेंट क्या मिल रहे हैं? लेग इन, बेस और लेग आउट। लेग इन है, लेग आउट है, बेस कैंडल मिसिंग है। हाँ जी, बेस कैंडल नहीं है। तो आज के लिए हम इस एरिया को छोड़ रहे हैं, पर हो सकता है कल को हम इस एरिया को भी डिमांड जोन मार्क कर लें। आज नहीं कर रहे, आज के लिए हम इस एरिया को बख्श रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें तीनों कंपोनेंट नहीं मिले तो छोड़ दो। तो ठीक कहां है तक सर। नहीं मिले? इस वाले प्राइस तक नहीं मिले, यहां इस तक। वाले प्राइस तक नहीं मिले, चलो ठीक है। तो अब इसके नीचे देखना सर, कौन सी लेग आउट है? ये लेग आउट है। ये लेग आउट है, ये बाकी पीछे की सारी बेसिस है। ये सारी बेस हैं, तो लेगिन तो कहीं मिली नहीं। लेगिन नहीं मिली। ये तो लेगिन यहां मान तक, सकते हैं। इधर तक ये हमें कुछ नहीं मिला सर, तो लेग आउट कहाँ है? ये लेग आउट हो गया ना, ये जो ग्रीन वाला था बड़ा वाला। सर ये लेग आउट थोड़ी है, लेग आउट नहीं तो नहीं, एक्सक्लूसिव ये होना नहीं, चाहिए। जहाँ से आपने, जहाँ से, हाँ, ये ये वाला। तो हाँ सर जी। इतनी सारी बेस कैंडल थोड़ी मानेंगे। हमारे को बेस कैंडल मैक्सिमम कितनी लेना अलाउ है? 5। तीन। 3 तीन। या 5? तीन तीन तीन। 3, मैक्सिमम 3। अच्छा, ओके। मैक्सिमम 3 लेग आउट के लेना अलाउ है। तो एक बार के लिए आप इसको लेग इन, इन तीनों को बेस, इसको लेग आउट मान लो। तो आप डिमांड जोन जो मार्क करोगे वो आप इस तरीके से मार्क करोगे कि ये आपका डिमांड जोन हो गया। पर हम डिमांड जोन मार्क ये जो करेंगे है जो ना, लेग आउट है, जो लेग आउट है उसकी बॉडी से। नहीं सर, हम जो डिमांड जोन मार्क करेंगे, ऐसा मैंने इसको अपने वाले तरीके से कर दिया। ओके। जो हमने डिमांड जोन की डेफिनेशन सीखी है वो सीखी है हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। तो ये जो है ये हमारा डिमांड जोन, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक लोएस्ट ऑफ। विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ये अच्छा, रिसर्च ओके। डेफिनेशन, डेफिनेशन पे वापस आते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन क्या है सर? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। और डिस्टल लाइन क्या है? लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। तो जो हमने यहाँ जो दो लाइनें ड्रॉ की हैं, ऑल्दो मैं इसको लेग आउट नहीं मानना चाह रहा, पर आपकी संतुष्टि के लिए एक बार के लिए हमने इसको डिमांड जोन मान लिया। अगर इसको मान लिया तो हम इसको भी मान लेते हैं। इसको लेग इन, इसको बेस, इसको लेग आउट। ऑल्दो ये डिमांड जोन नहीं है। एक सही डिमांड जोन क्या होता है मैं अभी आपको मार्क करके दिखाऊंगा। तो हमने ये भी मार्क कर दिया। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन कौन सी है सर? ये ऊपर वाली लाइन, इसको मैं बोल देता हूँ P1, प्रॉक्सिमल 1। और इसके नीचे कंट्रोल प्लस एच करके एक और लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैं बोल देता हूँ डिस्टल 1। तो सर प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझ में आई? इन दोनों के प्रॉक्सिमल हो बीच का गई एरिया। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड द डिस्टेंस हो गई द लोएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। एग्जैक्टली सर। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली लाइन, डिस्टल मतलब दूर वाली लाइन। ओके। सेम इधर, ये प्रॉक्सिमल 1346 वाली, इसको नाम दे देते हैं हम प्रॉक्सिमल 2, P2। और ये डिस्टल, डिस्टल 1319 या 1320 वाली, इसको नाम देते थे हम D2। अब सर अगर इसके नीचे देखना है, तो इसके नीचे हमें तीनों कंपोनेंट कहां तक नहीं मिल रहे? इस पॉइंट तक नहीं मिल रहे।
इस तो प्राइस क्या इस एक्शन से पॉइंट पे मैं एक लाइन खींच दूं हॉरिजॉन्टल, क्या मुझे इसके नीचे देखना है जो कुछ देखना हाँ है? जी तो अब इसके नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। इसके नीचे यहाँ पर कहीं कुछ है इस एरिया में, और इस एरिया में मुझे तीनों कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। क्या मिलते हैं देखते हैं। सर लेग आउट्स तो हैं, लेग इन नहीं है, और बेस बहुत सारी हैं। तो क्या इसको मैं नहीं मिल डिमांड जोन मानूं? नहीं सर तो अगेन मैंने प्राइस एक्शन को इस पॉइंट के लोएस्ट तक देख लिया। अब इसके नीचे देखना होगा अब इसके नीचे देखना होगा। तो अब इसके नीचे जाता हूं तो मैं इस एरिया में आ जाता हूं, और इस एरिया में देखने की कोशिश करता हूं। एक तो यही डिमांड जोन था जहां से प्राइस चल गई, जो अभी हमने जो लाइन खींची, लेग इन बेस बेस लेग आउट, वो वहीं से ही हमने लाइन खींची है। इसके नीचे आते हैं तो हमें कहीं लेग आउट दिख रही है सर, लेग आउट इसको भी मान लें, तो बेस कैंडल मिसिंग है, तीनों कंपोनेंट नहीं मिले। नहीं फिर मिल कहां रहा तक लाइन खींचेंगे सर? नीचे ग्रीन के लास्ट तक अब इसके नीचे देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया सर? हाँ जी एक बार के लिए सारी लाइंस इरेज कर दूं ताकि आपको डाउट ना हो। श्योर सर रिमूव ऑल टूल्स पे जाके मैंने सारे टूल्स रिमूव कर दिए। दोबारा से आते हैं सर ईयरली के डिमांड जोन पे। ये वाला एरिया जो है ये ईयरली का डिमांड जोन है। लेग इन, 3 बेस, और ये लेग आउट वाला है पूरा एरिया। क्यों? क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस था हमारा। रेड कैंडल में नीचे वाला होता है करंट मार्केट प्राइस, और ग्रीन में ऊपर वाला। अब सर इसकी जो प्रॉक्सिमेट लाइन है वो तो देखो रेड के ऊपर को क्लिक कर रही है ये प्रॉक्सिमल लाइन है सर, 191 192 पे। ये बॉडी को वो करती है ना हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, और डिस्टल लाइन जो है लोएस्ट विक ऑफ बेस विक कैंडल। ऑफ द बेस का अच्छा ये 3 बेसिस है ग्रीन वाली भी बेस ही है ओके हाँ, 1 2 3 ये तीनों बेस कैंडल हैं। ये लेग इन है सर, ये 3 बेस कैंडल हैं, और यहाँ से पूरी लेग आउट की जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ तक। ठीक है सर। इस एरिया को हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि इस एरिया में प्राइस आके चल चुकी है। इसका मतलब जो इस एरिया के पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसका प्राइस के ऊपर एक्शन दिख चुका है, जिसकी वजह से प्राइस एक बार के लिए इस एरिया में 792 पे आने के बाद कहां तक का हाई लगा के आई है? 2210 रुपए का हाई लगा के आई है। ये वाला एरिया लेग इन, 2 बेस, ये सारी लेग आउट्स। तो अगर इस एरिया को मैं डिमांड जोन मानता हूं और एक बार के लिए मार्क करता हूं, तो ये वाला एरिया ऑलरेडी टेस्टेड है 795 वाला, जिसकी वजह से प्राइस ने 2210 रुपए तक का एक्शन दिखा दिया। तो तो अब ये जहां से डिमांड जोन नहीं बनेगा ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है ना सर ये डिमांड जोन है, लेकिन ये टेस्टेड डिमांड जोन। टेस्टेड मतलब इधर के पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अच्छा ओके क्योंकि प्राइस जब गिरा तो अपने आप फिर वो ऊपर चढ़ गया एग्जैक्टली सर, इस प्राइस ने एक्शन दिखा दिया, इस वाले डिमांड जोन ने एक्शन दिखा दिया, इसलिए अब हम इस वाले जोन को कंसीडर नहीं कर रहे। तो मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। हालांकि ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, और ईयरली पे टेस्टेड भी हो तो ईयरली पे टेस्टेड भी हम कंसीडर कर लेते हैं। 25% तक अगर वो चल 25% तक भी अगर वो टेस्टेड है तो भी हम मान लेते हैं। तो ये तो देख के लग रहा है कि 25% के करीब ही टेस्टेड है, हम इस एरिया को मान लेंगे। पर एक बार के लिए अगर हमें फ्रेश एरिया ढूंढना है तो ये हमारा एरिया नहीं है। अब हाफ ईयरली पे आते हैं सर। हाफ ईयरली पे इससे पहले यहां तक प्राइस जा चुका है, मतलब इस 1197 रुपए तक के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। उसके नीचे चलते हैं तो यहां तक हमें कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिखती, 718 रुपए तक। फिर यहां पर एक रेड कैंडल है, ये अपने आप में एक डिमांड जोन है, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं। पर ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड डिमांड जोन है। यहां से प्राइस आके एक बार के लिए एक्शन दिखा चुकी है और यहां तक प्राइस को ले जा चुकी है, तो ये टेस्टेड डिमांड जोन को कंसीडर ना करें और पीछे जाएं तो ये लेग आउट मिलती है, ये बेस बेस कैंडल, और ये लेग इन। तो अगर इसमें डिमांड जोन को मैंने मार्क करना है तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल के हिसाब से ये एक डिमांड जोन मार्क किया। ये हाफ ईयरली प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिस्टल लाइन, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन। क्लियर सर? अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सर? यस सर यस लेकिन हाफ ईयरली पे अगर हम लेफ्ट लें और ऊपर जाएं तो एक ये लेग आउट थी,
उससे पहले प्राइस यहां तक एक्शन दिखा चुका, तो हमें कोई भी रेड एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं दिख रही, तो इसका मतलब हाफ ईयरली पर कोई सप्लाई जोन पेंडिंग नहीं है। जो प्राइस एक्शन यहां पर बनाया था इसने, अगर सिर्फ मैं यहां तक मानू प्राइस अभी आई है एक बार के लिए, अरे हो जा भाई, मान लेते हैं कि एक बार के लिए ये 3 कैंडल हैं ही नहीं, तो एक बार के लिए हम इस वाले एरिया को सप्लाई जोन कंसीडर कर लेते हैं, लेगिन बेस लेगआउट। तो एक बार के लिए हम इस वाले एरिया को सप्लाई जोन कंसीडर कर सकते थे, पर अभी हम इसको सप्लाई जोन कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये टेस्टेड है। इसमें भी जब प्राइस गई तो प्राइस ने एक्शन दिखाया, प्राइस वापस नीचे आई। दूसरी बार भी जब प्राइस इसमें गई तो प्राइस ने एक्शन दिखाया और प्राइस वापस नीचे आई, तो इसका मतलब यहाँ के बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब चलते हैं सर इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, हम ईयरली से शुरू करेंगे और डेली तक आएंगे। क्वार्टरली पर इधर देखते हैं सर, क्या हमें कोई सप्लाई जोन दिखता है? ऊपर की तरफ देखिए, सप्लाई जोन देखते हैं। सबसे पहले हमें लेफ्ट जाना है, डेफिनेशन पे आते हैं पहले सर, ये रही डेफिनेशन। मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन, गो लेफ्ट एंड अप एंड फाइंड ऑल 3 एलिमेंट्स लेग इन, बेस एंड लेग आउट। तो हम लेफ्ट जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो हमें लेग आउट मिल गई, बेस मिल गई और लेग इन मिल गई। तो इसका मतलब एक सप्लाई जोन यहां पर मार्क हो सकता है। कैसे मार्क होगा वो देखते हैं। मार्क प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस। प्रॉक्सिमल लाइन क्या है? लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, और डिस्टल लाइन क्या है? हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। तो लोएस्ट बॉडी, इसमें लोएस्ट बॉडी कहां है सर? कंट्रोल प्लस एच प्रेस करूं अगर, तो ये रही लोएस्ट बॉडी। और हाईएस्ट विक प्लॉट करूं तो आज के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं हाईएस्ट विक, लेकिन आने वाली क्लासेस में क्या मालूम मैं इस पूरे एरिया को ही सप्लाई जोन ले लूं। पर आज तक की हमारी स्टडी के हिसाब से जितना अभी तक हमने पढ़ा है, उस हिसाब से पूरा एरिया सप्लाई जोन ना लेते हुए सिर्फ यहाँ तक, इधर तक का एरिया ही हमारे लिए सप्लाई जोन है। ये सारा एरिया हमारे लिए सप्लाई जोन है। तो इसका मतलब प्राइस जब 1662 रुपये 35 पैसे के आसपास आएगी, तो यहाँ पर क्वार्टरली के पेंडिंग ऑर्डर हैं। क्वार्टरली के पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सर कि इधर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3 महीने बैठकर सेलिंग की है। बायर्स और सेलर्स में फाइट चली 3 महीने तक, और इतने ज़्यादा पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर थे कि प्राइस को नीचे ले आए, और कहाँ तक ले आए? 1850 से घटा के लगभग 1200 रुपये तक ले आए, यानी कि 33% के करीब का डाउनफॉल ले आए। तो इसका मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये सप्लाई जोन हो गया। आपके पास जो टूल है जिससे आपने सप्लाई जोन मार्क करना है, वो कौन सा टूल है सर? रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसको हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे और पीछे तक ले जाएंगे, जितना पीछे तक हम ले जा सकते हैं, 2 3 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 7 क्वार्टर, 10 क्वार्टर तक, ताकि हमें पता रहे कि जब इस एरिया में प्राइस आ रही है तो हमने ध्यान रखना है। और जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके एरिया को हम डार्क कलर से मार्क करेंगे। भले ही आप ओपेसिटी घटा देना, लेकिन डार्क कलर से मार्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एरिया में प्राइस पहुंचे तो आप पहले से ही निकल जाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर हैं। अब बात करते हैं सर डिमांड जोन की। क्या ये सप्लाई जोन समझ में आया सर? क्वार्टर वाला। यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन, गो लेफ्ट एंड अप, find 3 elements, leg in, base, leg out should be green, sorry red, और उसके बाद proximal line and distal line। अब सर अगर हमें डिमांड जोन ढूंढना है तो इसके नीचे आना है। नीचे आ रहे हैं तो सर यहाँ तक का एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस एरिया तक, यहाँ से इस एरिया तक हमें कोई लेग आउट नहीं दिखी। अब इसके नीचे जाना है, इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ तक भी कोई लेग आउट नहीं दिखती। ये वाला एरिया जो था यहाँ पर एक बार के लिए लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट था। अगर मैं इसको डिमांड जोन मार्क करता तो मैं इसको इस तरीके से करता, पर ये वाला एरिया ऑलरेडी प्राइस के सारे अपमूव को दिखा चुका है कि यहाँ पर ये प्राइस था, आया, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर पिक किए और प्राइस को इस हाइट तक ले गया। तो ये वाला प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका।
अब इसके नीचे का प्राइस एक्शन देखना है। इसके नीचे जा रहे हैं, यहां तक प्राइस आ गया। इसके नीचे ये लेग आउट कोई बहुत एक्सप्लोसिव लेग आउट नहीं है। और नीचे आते हैं सर, तो ये दो लेग आउट दिखती हैं जिनके बीच में ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन हाफ ईयरली और क्वार्टरली का ऑलमोस्ट सेम ही डिमांड जोन है। मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का सेम ही डिमांड जोन है, जिसमें लेग इन, दो बेस कैंडल और दो लेग आउट हैं। अब इसको कैसे रीड करेंगे सर? लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट, या फिर रैली, बेस, बेस, रैली, रैली। तो ये वाला जो एरिया है सर, ये क्वार्टरली पे भी डिमांड जोन है और यही वाला एरिया हाफ ईयरली पर भी डिमांड जोन है। क्या सर यहाँ तक कुछ डाउट? इसका जो हमने अभी तक प्राइस एक्शन रीड किया, क्वार्टरली पर, हाफ ईयरली पर, ईयरली पर, अभी सर तक डाउट जी बोलें। सर सर डाउट नहीं है, बस मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली, मैं अपने हाथ से एक दो बार इसको करूंगा ना और उसके बिना नहीं आपसे होगा डाउट। सर, हाँ। उसके बिना नहीं होगा सर। यस सर, क्योंकि मैं अभी देख पा रहा हूँ ना, जब आप कर रहे हो तो बहुत इजी हो रहा है ये, जी, लेकिन जब हम करेंगे ना तो सर बहुत मसले आएंगे उस समय सर। मैं जानता हूँ सर, यस सर। ये होगा सर। हाँ, तो इसको इसको करने के बाद व्हेन विल बी डिस्कसिंग इट, तो मुझे लगता है हमारे सारे डाउट तब क्लियर हो जाएंगे अपने आप। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। यस यस अब यस। सर मंथली मोड पे आते हैं। ये मंथली मोड पे हम आ गए, यहां तक का हमने देख लिया। यहां तक एक लेग आउट ये दिख रही, और उसके बाद ऊपर का भी प्राइस एक्शन है, लेकिन ये लेग आउट कोई एक्सप्लोसिव नहीं है। और यहाँ पर लेग इन भी मिसिंग है, सारी की सारी बेस कैंडल जैसी हैं। ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। और जो हमें सर डिमांड जोन देखना है ना, अगर डिमांड जोन हमें देखना है तो डिमांड जोन होना कैसा चाहिए? वो डिमांड जोन होना चाहिए कि प्राइस ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर कुछ किया, फिर ऊपर चला गया, या प्राइस ऊपर से नीचे आया, इधर कुछ किया और फिर ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर कुछ कर रहा है, फिर ऊपर कुछ कर रहा है, फिर यहाँ से ऊपर कुछ कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। नहीं, एक ही जगह पे प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए। जो बेस कैंडल है उसकी ट्रेजेक्ट्री एक ही होनी चाहिए। उसकी ट्रेजेक्ट्री राइजिंग नहीं होनी चाहिए कि ऐसे राइजिंग मोशन में बन रही है और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। ट्रेजेक्ट्री एक ही होनी चाहिए, ना राइजिंग, ना अपवर्ड, ना डाउनवर्ड। ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ना ही डाउनवर्ड, जैसा कि यहाँ पर है इस चार्ट के ऊपर। इस चार्ट के ऊपर अगर मैं बेस कैंडल्स को देखूं तो ये 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। तो कोई भी पैरेलल ट्रेजेक्ट्री में नहीं है, इसलिए ये डिमांड जोन हमारे लिए वैलिड ही नहीं है। अब यहां तक का एरिया देख लिया, इसके नीचे आते हैं। इसी लाइन को एक बार के लिए नीचे शिफ्ट कर देते हैं, यहां तक। इस तक जगह तक का एरिया देख लिया। अब इसके नीचे कोई ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल यहां तक नहीं दिख रही, तो इधर तक प्राइस को लेके आ जाओ। अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे सर यहां पर लेग आउट तो है, लेकिन लेग आउट से पहले यहाँ बेस कैंडल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ इतनी सारी बेस कैंडल होंगी ना सर, उस एरिया को हम बोलेंगे गार्बेज एरिया। ये एरिया हमारे लिए गार्बेज एरिया है। इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पर एक क्लियर आपको पिक्चर दिखती है लेग इन, बेस और दो लेग आउट की। क्या सर ये पिक्चर नजर आ रही है? लेग इन, बेस, दो लेग आउट। और अगर इसी एरिया को मैं डिमांड जोन मार्क कर दूं और फिर जाऊं अपनी डेली, अपनी बड़ी वाली पिक्चर पे, तो ये एक मंथली का डिमांड जोन है जो लगभग 506 रुपए पर है, जिसका मैंने मार्किंग कैसे की है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल। हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल, ये मैंने इसकी मार्किंग कर दी। और इस मार्किंग के हिसाब से इसकी लोएस्ट बॉडी यहाँ पर है। लीजिए, ये आज आपके लिए यहाँ पर एरिया मार्क हो गया। आज यहाँ पर मार्क किया है, कल हो सकता है मैं इस एरिया तक लूँ, लेकिन वो आने वाले कल की बात है। अभी के लिए ये हमारा डिमांड जोन है। ये प्रॉक्सिमल लाइन 500 रुपये की, और ये डिस्टल लाइन आज की स्टडी के हिसाब से 473 रुपये की। कल हो सकता है मैं इसकी डिस्टल लाइन 2 4 5 रुपये और नीचे खींच, पर आज के लिए यहीं पर ही है।
और ये हमारा मंथली का डिमांड जोन मार्क हो गया, फ्रेश वाला, जो अभी तक एक बार भी टेस्टेड नहीं है। क्या सर यहाँ तक की पिक्चर और प्राइस एक्शन क्लियर है? तो हम वीकली पर आते हैं। ये मंथली का डिमांड जोन, ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली का डिमांड जोन, और ये ईयरली का डिमांड जोन। यहाँ तक में सर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज लीजिए। सर ये ना हमें खुद अपने हाथ से पहले करना पड़ेगा, तभी ये अच्छे डाउट जब आप बता पाएंगे आप। अनडाउटेडली सर, पर पिक्चर को जो समझा पा रहा हूँ क्या वो समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, ये तो समझ आया। ठीक है सर, तो वीकली पे आते हैं। वीकली पे सर ये पिक्चर है हमारे सामने। हमें गो लेफ्ट एंड अप करना है और 3 कंपोनेंट ढूंढने हैं। अप जा रहे हैं तो यहाँ तक का प्राइस एक्शन हमने देख लिया कि यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आई है। जहाँ से नीचे आई है वो क्या एरिया सर? लेग इन, बेस, लेग आउट। यहाँ तक प्राइस डाउन मूव आया था, तो एक बार के लिए यहाँ पर कोई सप्लाई जोन रहा होगा जिसने इस प्राइस को नीचे फेंका, ऑल्दो लेग आउट उतनी एक्सप्लोसिव नहीं है। और इससे पहले अगर लेग आउट देखें तो ये बहुत शानदार लेग आउट है। ये एक बेस कैंडल है, ये लेग इन है, या इसको अगर आप लेग इन लें और इन दोनों को बेस मान लें तो भी ठीक है। पर आज तक की हमारी स्टडी के हिसाब से अगर हम सिर्फ इसे भी बेस कैंडल मान लें तो चलेगा। और इसमें प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है सर? लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। तो अगर मैं सप्लाई जोन मार्क करूं तो मैंने सप्लाई जोन जो मार्क किया वो इस एरिया में मार्क किया, 1718 से लेके 1650 के बीच में। ये वीकली का सप्लाई जोन है जो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब प्राइस मूवमेंट जो हाफ ईयरली से यहाँ शुरू हुई है 1200 रुपए से 1450 तक आ चुकी है, वो एक बार के लिए 1650 तक जा सकती है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। जतिन को कॉल करिए एक बार, बोल दो मेरी क्लास में। जतिन ऑल वेल सर। कॉल आ रहा, पता नहीं, कर ले एक बार, बोल क्लास चल रही है, अब अभी कॉल कर। अगर इसी में गौरव सर डिमांड जोन ढूंढा यस सर, जाए। यस गौरव सर आपका स्पीकर ऑन है। यस सर, ये कर दिया मैंने बंद सर। नो वरी सर। अगर इसमें डिमांड जोन ढूंढा जाए तो सर कैसे ढूंढेंगे? गो लेफ्ट एंड डाउन एंड फाइंड ऑल 3 एलिमेंट। सर इतनी बड़ी बेस कैंडल तो लूंगा नहीं। अगर इसको लेग इन, इसको बेस और इन दोनों को लेग आउट मान लिया जाए तो बेस कैंडल की रेंज ही इतनी बड़ी है, तो डिमांड जोन मेरी तो एंट्री और स्टॉप लॉस ही बिगड़ जाएंगे। तो एक बार के लिए यहाँ तक मान लेते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें जो प्राइस एक्शन देखना है वो 1203 रुपए के नीचे देखना है। तो 1203 रुपए के नीचे चलते हैं। ये आ गया। क्या यहाँ पर हमें लेग आउट दिख रही है सर? ये 3 लेग आउट जाती हुई दिख रही हैं। इसको लेग इन मान सकते हो और इसको बेस कैंडल। लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग आउट, लेग आउट। हालांकि कोई बहुत शानदार इसमें उपलब्धि नहीं है, पर फिर भी एक बार के लिए इस एरिया को, इस रेड कैंडल को डिमांड जोन के तौर पे माना जा सकता है। लेग इन, बेस और ये सारा लेग आउट। तो इसको मार्क करना होगा तो सर कैसे करेंगे? वही हॉरिजॉन्टल बॉक्स उठा के हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, लोएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, और इसी चीज़ को हम आगे तक एक्सपेंड करते हुए चल लेंगे। और क्या बन जाएगा सर? हमारा डिमांड जोन। मैंने इसके लिए अभी एक टूल रखा हुआ है तो मैं उस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को नहीं भी करेंगे इस्तेमाल तो चल जाएगा काम। ये एक डिमांड जोन वीकली पे मार्क। अब इसके नीचे देखना है तो एक ये लेग आउट दिख रही है सर, एक्सप्लोसिव लेग आउट। लेकिन अगेन यहाँ पर तीनों कंपोनेंट नहीं है। लेग इन है, 3 बेस कैंडल भी हैं, पर मैंने आपको बताया सर बेस कैंडल ना तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में होनी चाहिए ना ही अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में, वो पैरेलल होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। जैसे यहाँ 3 बेस कैंडल है एक साथ है, ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके नीचे देखते हैं। इसके नीचे सर क्या हमें ये एक्सप्लोसिव लेग आउट नजर आती है? जी सर, ये लेग आउट तो है। लेग आउट है, पर बाकी के कंपोनेंट, ये तो 5 सर बेस कैंडल ये है। तो चार चार पांच बेस हो गई, तो 5 बेसेस हो गए। हाँ, तो अब इसके नीचे देखो, 712 के नीचे देखो कुछ मिलता है तो, क्योंकि इतने सारे बेस कैंडल वाला तो एरिया का हम करेंगे ही क्या। 712 के नीचे देखते हैं सर। 712 के नीचे आते हैं।
यहाँ तक का प्राइस एक्शन हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ तक का। अब इसके भी नीचे आते हैं, तो जो मंथली पे जो हमने मार्क किया है ना सर, वहीं पर ही कहीं हमें ये लेग इन, बेस और लेग आउट वाला एरिया मिलता है। लेग इन, बेस और लेग आउट वाला एरिया। तो ये मंथली को कोइंसाइड करता हुआ अगर मैं डेली का डिमांड, ये वीकली का डिमांड जोन खींचूं, तो वो कुछ कुछ इस तरीके से मार्क होगा, 514 से लेके 490 के बीच में। इसके भी पीछे चलना है तो एक ये रहा लेग इन, बेस और 2 लेग आउट। तो इस डिमांड जोन को भी एक बार के लिए मार्क कर देते हैं। हाईएस्ट बॉडी, लोएस्ट विक। ये सर अभी हमने सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क किए हैं, कोई एंट्री प्लॉट नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन ही मार्क किए, और वो भी उसमें वो डिमांड जोन मार्क किए हैं जो टेस्टेड नहीं है। अब वीकली के बाद सबसे छोटा टाइम फ्रेम आता है जिसको अभी हम देखेंगे, दैट इज डेली। करंट मार्केट प्राइस की लाइन ये ड्रॉ हो गई, लेफ्ट एंड डाउन, दो कंपोनेंट तो हैं लेग इन और लेग आउट, बेस कैंडल मिसिंग है। अब इसके नीचे आ जाओ, लेग इन, बेस, लेग आउट, मिल गए तीनों कंपोनेंट, बन गया हमारा डिमांड जोन। हाईएस्ट बॉडी, लोएस्ट विक, आगे तक ले जाओ। और जो डेली वाला हो उसको आप थोड़ा सा ब्लैक रख लेना, ताकि आपको पता रहे ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, इससे ज़्यादा पंगे नहीं लेने। बस एक बार के लिए हमारे प्राइस को रोकेगा, पर इससे ज़्यादा पंगे नहीं लेने। ये हमारा डेली का डिमांड जोन। इससे पहले और नीचे चलें तो यहाँ तक का प्राइस एक्शन हो गया। ये लेग आउट अगर मानते भी हो तो ये तीन जो है बेस कैंडल, ये लेग आउट उतनी एक्सप्लोजिव नहीं है जितनी एक्सप्लोजिव ये लेग आउट या ये लेग आउट है, ये उतनी एक्सप्लोजिव नहीं है। तो मुझे कोई बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं दिख रहा। लेग आउट शुड बी एक्सप्लोजिव, पहली कंडीशन है लेग आउट शुड बी एक्सप्लोजिव, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, तो यहाँ तक का प्राइस एक्शन हो गया। अब इसके पीछे चलते हैं, यहाँ कहीं देखते हैं जहाँ वीकली का हमने मार्क किया है, क्या यहाँ हमें डेली का भी कुछ मिलता है? नहीं, इस एरिया में डेली का कुछ भी नहीं है। नीचे वाले एरिया में बेस कैंडल है, लेग इन मिसिंग है, लेग आउट्स हैं, लेग इन मिसिंग है। 988 के नीचे देखते हैं, 988 के नीचे अगर हम आते हैं इस एरिया में पीछे की तरफ थोड़ा और, तो यहाँ पर दो बेस कैंडल हैं, ये वाला एरिया चल चुका है। चलिए उतना भी छोड़िए, इतना पीछे भी क्या ही जाना, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सप्लाई जोन की बात करते हैं डेली के बेस पे, डेली के टाइम फ्रेम पे। लेफ्ट एंड अप, एक्सप्लोजिव लेग आउट, ये एक्सप्लोजिव नहीं है क्योंकि लेग इन की रेंज में ही खत्म हो गई। इस प्राइस रेंज के ऊपर देखेंगे एक्सप्लोजिव लेग आउट, ये एक एक्सप्लोजिव लेग आउट थी जहां पर एक बेस कैंडल भी थी, वहीं से प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अब इसके ऊपर का देखेंगे प्राइस, एक लेग आउट ये रही, बेस कैंडल ये रही, पर ये बेस कैंडल से ये वाला प्राइस भी ऑलरेडी नीचे आ चुका है, टेस्टेड है। तो अल्टीमेटली ले दे के यही वाला एरिया बचता है। लेग इन, मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। अगेन इधर का रूल वही, प्रॉक्सिमल लाइन, इधर डिस्टल लाइन, इधर, और ये वाला पूरा एरिया हमारा डेली का सप्लाई जोन। और डेली के सप्लाई जोन को आप थोड़ा सा और लाइट कलर में मार्क कर दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सप्लाई जोन नहीं है, सिर्फ डेली का ही है। लेकिन डेली का सप्लाई जोन अगर क्वार्टरली और वीकली को कोइंसाइड करता हुआ है तो अपने आप में इसको बहुत पावरफुल सप्लाई जोन बना देगा। और यहाँ से जब भी प्राइस टकराएगी, बहुत तेजी से एक शार्प रिएक्शन देखें नीचे आएगी। ये रहा डेली का सप्लाई जोन। क्या सर एक चार्ट पे एंट्री प्लॉट की है हमने, जिसका नाम है पीवीआर आइनॉक्स। प्लीज सर माइक ओपन कीजिए, अब बात करते हैं। यस सर, यस सर। लोकेश सर, गौरव सर, ठीक है कुछ सर। भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर ये अपने हाथ से करना पड़ेगा तभी समझ आएगा, और उसके बिना नहीं होगा सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पीवीआर आइनॉक्स है ना, हाँ आप जी। पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर ही मार्किंग कीजिए, ताकि आपको पता रहे आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और आपके सामने एक एक एग्जांपल हो कि हाँ सर, इसको मुझे क्योंकि ना mark करना है। हमारे हिसाब से जो
लेग इन लेग आउट होगा और आपके हिसाब से लेग इन लेग आउट होगा, कई बार वो अलग होगा सर, क्योंकि ना एग्जैक्टली सर, चीजों को समझने से, एनालाइज करने से धीरे धीरे वो बनेगी बात। ऐसे पता है कई बार हमें लगता है वो लेग इन लेग आउट है, आपके हिसाब से वो नहीं होता है, अगली बार मुझे नहीं लगता है वो लेग इन लेग आउट है, आपके हिसाब से वो होता है। ऐसा थोड़ा हो रहा है सर अभी। एग्जैक्टली सर, आप सही कह रहे हैं, ऐसा होगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि हम सेम पेज पे बने रहें, आप ये चीज ढूंढिएगा। और मैं आपको एक स्टॉक और दे रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है, बजाज हिंद। बजाज हिंद, ये शुगर का बजाज स्टॉक है, 650 अभी रुपए का स्टॉक, अभी 30-40 रुपए में चल रहा है। ओके इसको मार्क कीजिएगा सर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बुल रन है। ओके बुल रन मतलब ये ऐसा दौड़ेगा, सांड की स्पीड भी इसके आगे फेल हो जाएगी। सर, आपके हिसाब से आपने कैसे एनालाइज किया, एक बार बताओ थोड़ा सा। सर मेरे एनालिसिस ना थोड़े से लंबे हैं, हम 10 ठीक है क्लासेस कंप्लीट कर लें, मैं उसके बाद ठीक है आपको इसके परफेक्ट एनालिसिस दूंगा सर। ठीक क्योंकि है सर ठीक है आप और ठीक मैं है फिर एक पेज पे आ जाएंगे ना। ठीक है सर। अभी मैं जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूंगा वो नहीं बाद नहीं में नहीं बताऊं। सर, बिल्कुल नहीं, अभी तो हमें ये बेसिक वाली लैंग्वेज भी कई बार नहीं समझ में आती है सर। हाँ सर, तो अभी पीवीआर आइनॉक्स और बजाज हिंद, ये दो स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने मार्क करने हैं। एक तो मैंने ठीक है आपको सर करवा दिया, एक आपने करना है। ठीक है। ठीक है सर, डन सर, डन। तो आज के लिए इतना ही सर, यहीं पर ही हम